ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो भी बातें कही गई है वो एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं और ना ही कोई ये एडवाइस आपको मानने की जरूरत है। आप अपनी तहकीक करें और उसके बाद मार्केट में कदम रखें। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं शहजाद अरशद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि लूना के साथ आखिर क्या हुआ। तो सबसे पहले कुछ बातें ज़हन में रखनी बहुत जरूरी है। याद रहे कि कभी भी किसी भी मार्केट में, खास तौर पर क्रिप्टो मार्केट में, कुछ भी हादसे से या इत्तफाकन नहीं होता। सब कुछ प्लान होता है, शुरू से उसकी प्लानिंग की जाती है, थ्रू आउट सबको पता होता है क्या होने वाला है। यही हुआ लूना के साथ। तो मामले की शुरुआत होती है 28 नवंबर 2021 से, जब एक ट्विटर हैंडल फ्रेडी रेनल्ड्स के नाम से ट्वीट करता है कि किसी भी शख्स के पास $1 बिलियन हो तो वो आसानी से लूना टेरा को खत्म कर सकता है, बैंकरप्ट कर सकता है, जो भी आप कह ले। जिसके जवाब में लूना टेरा का फाउंडर डू क्वान उसका ट्वीट का रिप्लाई देता है, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला उस शख्स को जाहिल और गवार कहता है और उसको चैलेंज करता है कि जो तू बात कर रहा है वो करके दिखा। उसके बाद बज़ाहिर मामला दिखने में गायब हो जाता है। उसके बाद दोबारा 13 मार्च 2022 में एल गॉड ट्रेडिंग नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उस पे एक बेट लगाई जाती है। वो शख्स बेट लगाता है $10 बिलियन की कि लूना की प्राइस गिर जाएगी। उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस साल के एंड में लूना की प्राइस $1 से नीचे आनी चाहिए। इस बात पे बहुत से इन्वेस्टर उसका साथ देते हैं, बहुत से लोग उसको सराहते हैं। और फिर उसके बाद एक और GCR नाम का ट्विटर हैंडल उठ के कहता है कि मैं उस बिड को 10 मिलियन से उठा के 20 मिलियन पर लेके जा रहा हूँ। लेकिन 9 मई को यानी पिछले हफ्ते एल गॉड ट्रेडिंग ट्वीट करता है कि लूना गिर जाएगा, जिसके जवाब में फिर से टेरा का फाउंडर डू क्वान उसके ट्वीट का रिप्लाई देता है और वहां से एक बिजार कॉन्वर्सेशन का शुरुआत होती है, जिसमें बैक एंड फोर्थ लोग बहस में पड़ते जाते हैं फाउंडर के साथ। फाउंडर एक एरोगेंट शख्स की तरह उनका भी जवाब देता जाता है, बजाय इसके कि वो बड़ा हाथ ऊपर रखे और अपने सेंसेस के साथ सारी बातों का जवाब दे जिनका बनता है। वो खुलेआम हर बंदे से गालिब गलौच और उनको चैलेंज देने लग जाता है, और सिर्फ नॉर्मल लोगों को नहीं बल्कि बिलियनियर्स को और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भी चैलेंज देने लग जाता है। और यूं 7 मई को लूना ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो जाता है। लूना को गिरता देख बहुत से इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सेल कर रहे हैं अपना लूना। यहाँ पर एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि लूना आखिर है क्या, ये स्टेबल्स कॉइन होते किस तरह है, क्या काम करते हैं और इनका मेन किरदार क्या है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लूना एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि वो एक करेंसी से मुंसलिक होता है। स्टेबल कॉइन में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए और ना ही आते हैं, जिस तरह आप देखते होंगे बिटकॉइन में। बिटकॉइन में हर साल में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे कि 2020 में और 2019 में बिटकॉइन $4,000 पे था। फिर 2021 के जुलाई में बिटकॉइन 64,000 को टच किया, ऑल टाइम हाई। तो स्टेबल कॉइन का मकसद मेन ये होता है कि उनमें ज्यादा ये फ्लक्चुएशन ना आए और वो स्टेबल रहे, इसीलिए उनका नाम स्टेबल कॉइन रखा गया है, ताकि लोग करेंसी जैसे कि US डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपीस, इंडियन रुपीस, सऊदी रियाल, उनमें अपनी अमाउंट ना रखे बल्कि स्टेबल कॉइन में रखे। स्टेबल कॉइन की आगे 3 किस्में हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो लूना है। लूना एक एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन है, जिसका मतलब है कि जब लूना एक छोटी फॉर्म है, उसका बड़ी चीज है टेरा, जिसको आप UST भी कहते हैं। तो बेसिकली लूना, जब आप एक लूना खरीदते हैं, सपोज $1 का एक लूना है, आप एक लूना खरीदेंगे, जिसका मतलब है एक UST जल जाएगा। जो भी आप उसे कह ले वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। इसी तरह जब आप UST खरीदेंगे तो एक लूना जल जाएगा, वो यानी मार्केट में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अब आपको समझ आ रही होगी कि इन जैसे कॉइन्स को बैंकरप्ट और खत्म करना कितना आसान है। कि आप कहीं पर अमाउंट डालें लूना में, उसका मतलब है कि UST जल जाएंगे, और फिर आप उधर से निकाल के UST में डालना शुरू कर दें और फिर आपका लूना जलना शुरू हो जाएगा। स्टेबल कॉइन्स का रूल ये होता है कि उनकी UST जिस तरह लूना है, उनकी प्राइस $1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो अब $285 मिलियन मार्केट में गिराए गए, डंप किए गए, और उनकी वजह से लूना की प्राइस गिरना शुरू हो गई। $0.98 तक प्राइस आई, जो कि इतना रेयर नहीं है। वो प्राइस उतरी आ जाती है, लेकिन फौरन ही रिकवर करके $1 उसको कर लिया जाता है। तो सब कुछ तब तक नॉर्मल चल रहा था।
लेकिन फिर इन्वेस्टर्स को दिखा कि लूना के साथ कुछ होने वाला है और उन्होंने जल्दी से अपने पैसे निकाल लिए। तो बेसिकली लूना इस तरह फंस गया कि अब लूना की प्राइस को स्टेबल करने के लिए जरूरी है कि मजीद लूना बनाए जाए। लेकिन जब आप मजीद लूना बनाएंगे तो लूना की पर हेड प्राइस गिरेगी, और जब प्राइस गिरेगी तो लोग उसको सेल करना शुरू कर देंगे, विच इन टर्न फिर लूना की प्राइस को मजीद गिराएगा। ये एक पिरामिड स्कीम है जो कि राउंड चलती जा रही है, एक के बाद एक चीज दूसरी को फॉलो करती है और दूसरी चीज पहली को। बेसिकली पर हेड लूना, एक लूना की प्राइस तब ऊपर जाएगी जब लूना की तादाद कम होगी। जैसे कि जब 7 मई था या 6 मई, लूना की टोटल तादाद जो थी वो ये थी, और फिर लूना क्रैश हो गया और मजीद मिंट करने पड़े, उनको बनाने पड़े, मजीद लूना जनरेट करने पड़े, जिसकी वजह से प्राइस गिरी। यूएसटी भी जो है वो 0.00 कुछ तक आ गया, और अब लूना की सप्लाई ये है। बेसिकली आप फर्क देख सकते हैं कि कई ट्रिलियन डॉलर्स का है। अब अगला सवाल ये बनता है कि लूना रिकवर कैसे होगा, या होगा भी नहीं। तो यहां पे सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी है जाननी कि इस वक्त ये जो सप्लाई बन चुकी है, ये बिटकॉइन की जितनी सप्लाई है। मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि वो बिटकॉइन को भी सरपास कर चुका है। लेकिन प्राइस, लूना की आप प्राइस देख लें तो $1 के आपको 4850 लूना मिल रहे हैं इस वक्त। ये वही लूना है जो ऑल टाइम हाई इसी डेट के लास्ट मंथ पे 119 को टच किया था, $119 को। इस वक्त $1 के 4850 लूना मिल रहे हैं। बेसिकली ये अगर कहा जाए कि लूना का रिकवर होना नामुमकिन है तो ये गलत नहीं होगा। चांसेस है कि लूना $1, $2 को टच कर दे, और अगर ऐसा होता है तो इस वक्त जो लोग पैसा डालेंगे उसमें, उनके लाखों और मिलियन डॉलर्स बन सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स कोई भी अब लूना में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उन्हें दिख चुका है कि लूना का जो फाउंडर है वो एक एरोगेंट शख्स है। वो किसी को भी चैलेंज करने को तैयार है, वो बस अपनी सुनना चाहता है, जिसकी वजह से उन्हें अंदाजा हो गया है कि लूना ज्यादा देर अब नहीं टिक पाएगा। इस तरह पहले भी बहुत से स्टेबल कॉइन्स के साथ हो चुका है, ये होता है, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं। लेकिन जो ये हुआ है, हमारे देखते देखते एक दिन में पूरी मार्केट खत्म हो गई लूना की। इतने बिलियन डॉलर जो है लोगों के जाया हो गए। इतने फेमस यूट्यूबर जैसे कि KSI, वो कहता है कि मैंने $2.8 मिलियन लूना में डाले थे, जो कि अब सिर्फ $1000 रह गए हैं। तो अब इस मामले में हमें यह करना चाहिए कि हमें कुछ दिन रुक कर, थम कर देखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। क्योंकि आप अगर मार्केट को देखते आए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह का जब भी कोई कॉइन, जैसे कि ये लूना अब गिरा है, इसकी वजह से बिटकॉइन भी बहुत ज्यादा गिर गया था। बिटकॉइन ऑल टाइम लो पर आ गया था, जो कि था $28,000। बिटकॉइन इतना कभी नहीं गिरा। इथेरियम आप देख लें, वो भी बिल्कुल कम रह गया था, वो 1800 तक आ गया था। एक कॉइन की वजह से पूरी मार्केट पर असर पड़ता है। तो अब उस एक कॉइन का क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी उस कॉइन में इन्वेस्ट करना बेवकूफी हो सकती है। जो कॉइन 99.9% गिर चुका हो, उसमें वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें लगेगा कि इस वक्त हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगर ये $1 या $10 को टच कर देता है तो हमारे पास $1 मिलियन बन जाएंगे। $100 के बदले में आपका दिल करेगा कि आप $1 मिलियन कमा दें, लेकिन वो सिंपली इम्पॉसिबल है। आप अपनी मुकम्मल रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप भी यकीनन इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस तरह के कॉइन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि स्टेबल कॉइन का काम होता है कि वो स्टेबल रहे और मार्केट को फायदा दे। जब वो इंटर्न मार्केट को नुकसान देने लग जाता है तो इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं और सबको समझ आ जाती है कि अब इस कॉइन का सिंपली वक्त खत्म हो चुका है। तो यहाँ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स।